ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों का सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किए गए भोजन एक लंबी नालिका से गुजरती है जिसे आहार कहते हैं। आहार 32 फीट का होता है। आहार के 5 भाग होते हैं। मुख्य गुहा, ग्रास नलिका, महाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुख्य गुहा सबसे पहले भोजन हमारे मुख्य गुहा में जाता है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिलता है जिसके कारण भोजन हमें मीठा लगता है। हमारे मुख्य गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमारे मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ये सांप में जहर का काम करती है। हमारे मुख्य दूसरा सबलुंगिया समंडिबुलर हमारे मुख्य गुहा में 24 घंटे में 1.5 लीटर लार बनता है। इस लार में लाइसोजाइम जीवाणुनाशी पाए जाते हैं जो भोजन के साथ गए जीवाणु को मार देते हैं और मिलकर भोजन को चिपचिपा बना देती है जिसके कारण भोजन आसानी से ग्रास नली के रास्ते क्रमानुकुंचन गति द्वारा अमाशय में पहुंच जाती है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। भोजन अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक या अमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक और श्लेष्म एंजाइम का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक जीवाणुनाशी होते हैं। यह भोजन को तोड़ते हैं और सड़ने से बचाते हैं। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करती है। फंडिक या कांटेनुमा होता है। कांटे को रुझी करता है। यह भोजन को रोक कर रखता है। भूख लगने पर खड़े हो जाता है और चुभने लगता है। यह भूख का एहसास दिलाता है। पाइलोरिक इसमें जठर रस बनता है। जठर रस के 2 भाग होते हैं, रेनिन, पेप्सिन। रेनिन दूध से दही बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अग्नाशय यह एक ग्रंथि है। यह हल्के गुलाबी रंग की होती है। यह 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ती है। इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलती है। इमाइलेज यह स्टार्च का पाचन करती है। लाइपेज यह वसा का पाचन करती है। लीवर यह मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह भूरे रंग की होती है। यह पित्त का निर्माण करती है। यह भोजन को क्षारीय बनाती है। छोटी सबसे प्रथम भाग में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंच जाता है। छोटी आंत के अंतिम भाग के दीवारों पर उंगलियों जैसा उभार होता है जिसे बिलाई कहते हैं। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ तत्व अवशोषित किए जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। हमारा भोजन 5 प्रक्रिया से होते हुए गुजरता है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वंगिग्रहण, वैक्षेपण। अंतःग्रहण सबसे पहले भोजन हमारे मुंह में जाता है। इसके बाद पाचन होता है। सारे पोषक पदार्थ तो अवशोषित किए जाते हैं, इसे अवशोषण कहते हैं। स्वंगीकरण कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन की प्रक्रिया को स्वंगीकरण कहते हैं। इसके बाद